हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने वाली हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो या फिर आप किसी कंपनी में हो, आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और इसमें जो पॉइंट्स आपको वो पता होने चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ बेसिक ईमेल एटिकेट शेयर करने वाली हूँ कि जब आप ईमेल राइट कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए। सो जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है वो है सब्जेक्ट लाइन स्पेसिफाइज। तो जब भी हम अपना ईमेल लिखते हैं, ठीक है, उसमें हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, तो कभी भी उसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। लोग क्या करते हैं, उसको खाली छोड़ देते हैं और मतलब कुछ ऐसा लिख देते हैं जो कि बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल होता है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब जो भी आपकी सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए वो आपने जो भी अपने ईमेल में लिखा है उसको समराइज करे होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मेरा जो ईमेल है वो प्रोजेक्ट के सजेशन से रिलेटेड है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, सजेशंस फॉर द प्रोजेक्ट। या फिर आपकी कोई प्रेजेंटेशन है जो आप अपने कलीग को सेंड कर रहे हो, अपने बॉस को सेंड कर रहे हो या फिर अपने प्रोफेसर को सेंड कर रहे हो, तो आप इस तरह से सब्जेक्ट डाल सकते हो। तो उसको आपका जो भी कलीग होगा, बॉस होगा या फिर प्रोफेसर होगा, उनको पता चल जाएगा कि आपके ईमेल में क्या है। सो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है अ प्रॉपर ग्रेडिंग, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। सो जब आपने सब्जेक्ट लिख लिया, ठीक है, उसके बाद आप उसकी बॉडी लिखोगे, यानी आपकी जो ईमेल है उसके अंदर जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सैल्यूटेशन लिखनी है या फिर प्रॉपर ग्रीटिंग लिखनी है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप उस पर्सन को नहीं जानते हो, ठीक है, जिसको आप मेल भेज रहे हो और आप उसको ऑफिशियली मेल भेज रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसका सरनेम यूज कर सकते हो कि हेलो मिसेस नंदा या फिर हेलो मिस्टर प्रकाश, और जो भी आप जिसको भी भेज रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप उस पर्सन को जानते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप उसका फर्स्ट नेम यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही नहीं लिखना है जैसे कि हम लोग अपने व्हाट्सएप पे लिखते हैं ना, हाय हेलो, हम बिल्कुल भी स्पेलिंग्स पूरी भी नहीं लिखते हैं। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट वर्ड्स का यूज तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और कभी भी किसी को भी अगर आप ऑफिशियली तरीके से मेल भेज रहे हो, आप बिना उसको उनको ग्रीटिंग के ईमेल मत भेजना। हमेशा अपनी ईमेल के ऊपर ग्रीटिंग डालना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ग्रीटिंग डालना भूल जाते हैं, तो वो पर्सन कई बार हमारा मेल पढ़ता ही नहीं है कि इसने तो ऑफिशियली तरीके से मुझे मेल भेजा ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप नेम डाल सकते हो कि हाय, और नेम डाल सकते हो जैसे कि हाय मिस्टर राहुल और हाय मिस नंदा और मिस्टर नंदा, और इस तरह से आप मेल डाल सकते हो। सो ये है हमारा सेकंड पॉइंट, हमें प्रॉपर ग्रीटिंग डालनी होती है। सो जो सेकंड पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप ऑफिशियली किसी को भी मेल भेज रहे हो, चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे वो आपके प्रोफेसर हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस जरूर क्रिएट करना है उनको ईमेल भेजने से पहले। कभी भी इन नामों का यूज ना करें, जैसे कि बियर लवर 12@gmail.com, बेबी गर्ल या समथिंग। मतलब हम कोई भी नाम से ईमेल आईडी बना लेते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। हमेशा आपका जो भी ईमेल एड्रेस है, ठीक है, वो उसमें आपका नाम होना चाहिए, जैसे कि shefali89@gmail.com। तो यहाँ मैंने अपना नाम लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आप अपना सरनेम भी लिख सकते हो, जैसे कि verma.shefali@gmail.com या फिर sharma.rahul आप लिख सकते हो, बट आपका नाम जरूर इंक्लूड होना चाहिए आपकी ईमेल एड्रेस में। तो जब भी आप किसी को ऑफिशियली ईमेल भेज रहे हो तो अपनी ऑफिशियल आईडी का यूज करें, इस तरह की आईडीज का यूज ना करें, जैसे कि बियर लवर हो गया, बेबी गर्ल, टॉम, मतलब हम किसी भी आईडी से भेज सकते हैं। तो ऐसा क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जिसको भी हम भेज रहे होते हैं वो रिसीवर समझता है कि ये तो स्पैम मैसेज है या फिर ये किसी ने भी ऐसे भेज दिया है। तो हमेशा प्रोफेशनल आईडी का यूज करें। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा जब भी आप ईमेल लिख रहे हो,
हमेशा उसको लिखने से पहले आप सोचो कि आपने क्या लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप बस ईमेल लिखने बैठ गए और आपने ऐसे सोचा कि जैसे जैसे मेरे दिमाग में आता जाएगा मैं वैसे वैसे लिखता जाऊंगा। तो पहले उसको क्या आप पीस ऑफ पेपर पे लिख सकते हो, या फिर आप पहले से ही डिसाइड करके रख सकते हो कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है और क्लोजिंग में क्या लिखना है। तो थिंक ट्वाइस बिफोर राइटिंग, 2 बारी सोचो लिखने से पहले। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है द बॉडी टेक्स्ट, कीप इट कंसाइज एंड शॉर्ट। जब भी आप बॉडी लिख रहे हैं, यानी जब भी आप अपने ईमेल के बारे में लिख रहे हैं कि आपका ईमेल किसके बारे में है, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अपने ईमेल को शॉर्ट रखना है। मतलब उसमें 2 या 3 से ज्यादा पैराग्राफ यूज नहीं करने हैं। मतलब मिनिमम आपको 2 पैराग्राफ यूज करने हैं, उससे ज्यादा यूज नहीं करने हैं। जब हम किसी को ईमेल लिखते हैं और हम उसमें अगर 2 से ज्यादा पैराग्राफ्स यूज करते हैं तो बंदा भी बोर हो जाता है इतने सारे पैराग्राफ्स को रीड करके। आपको क्या करना है, अपने पैराग्राफ्स को शॉर्ट बनाना है और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है। आपको इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को रिमूव कर देना है। और या फिर कोई चीज रिपीट हो रही है, बार बार आपको रिपीट वर्ड्स नहीं लिखने हैं, रिपीटेड सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, सिर्फ थोड़ा सा लिखना है। तो आप इस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो। तो इस तरह से आपको अपना बॉडी लिखना है, छोटा होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ताकि जो भी आपकी बॉडी है उसमें आपका जो भी सब्जेक्ट है आपका उससे रिलेटेड इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो, कोई भी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। सो द नेक्स्ट वन इज सबसे इम्पोर्टेंट कि हाउ टू क्लोज योर ईमेल। अब हमने ईमेल तो स्टार्ट कर लिया, अब उसको क्लोज कैसे करना चाहिए। तो जब भी आप ईमेल क्लोज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने अपने बॉस को ईमेल भेजा, लेकिन मेरा जो बॉस है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, तो मैंने क्या किया, क्लोजिंग में ज्यादा कुछ अच्छे से लिखा नहीं, मतलब ऐसे सिंपल सा लिख दिया थैंक यू, एंड मतलब थैंक यू भी नहीं लिखा और ऐसी बाइसनेस दिखाई। तो क्लोजिंग में आपको बिल्कुल भी बाइसनेस नहीं दिखानी है, और जो आपकी क्लोजिंग होनी चाहिए वो 4 लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप इस तरह से अपनी क्लोजिंग कर सकते हो। आई लुक फॉरवर्ड टू स्पीकिंग विद यू ऑन थर्सडे, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बेस्ट रिगार्ड्स, सिंसियरली, योर्स ट्रूली, थैंक यू। इनमें से आप कोई भी एक लिख सकते हो जब भी आप अपनी क्लोजिंग कर रहे हो ईमेल की। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सिग्नेचर। सिग्नेचर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिग्नेचर होता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो उस पर्सन को जिसको आपने ईमेल भेजा है। तो ये भी मैं बोलूंगी कि ये ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 3 या 4 लाइंस में आप खत्म कर सकते हो। तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि योर्स ट्रूली शफाली वर्मा, और आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हो, आपकी जो भी पोजीशन है वो लिख सकते हो। आप पोजीशन इग्नोर भी कर सकते हो या फिर लिख भी सकते हो। तो जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि हम योर्स ट्रूली लिख सकते हैं, ठीक है, जब भी हम अपने क्लोजिंग कर रहे हैं, और अपना नाम लिख सकते हैं। और जो भी अगर आप अपने प्रोफेसर को भेज रहे हो तो आप अपना रोल नंबर लिख सकते हो, आपकी जो भी क्लास है या फिर आप किसी भी स्ट्रीम में हैं तो आप वो लिख सकते हो। तो ये ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि हम इसके बाद 7-8 लाइनें और ऐड कर दे, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 3 या 4 लाइंस में क्लोज हो जाना चाहिए। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, अपने ग्रामेटिकल एरर को हमेशा चेक करो बिफोर सेंडिंग योर ईमेल टू योर रिसीवर और रिसिपेंट। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो ईमेल लिखते हैं, ठीक है, पहले तो वो बिना सोचे समझे लिखने लग जाते हैं कि उन्हें क्या लिखना है, और उसके बाद वो उसको पढ़े बिना, उसमें ग्रामेटिकल एरर चेक किए बिना वो उसको सेंड कर देते हैं अपने बॉस को। तो आपको ऐसा नहीं करना है। हमेशा नेम, स्पेलिंग, एड्रेस, सिंटैक्स इश्यूज की कॉमा कहाँ लगाना है, आपने गलत जगह कॉमा तो नहीं लगाया, आपने फुल स्टॉप लगाया है, अपने जो भी पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं वो अच्छे से लगाए हैं, या फिर हमें आदत है व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज यूज करने की, हम कहीं भी अपने व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज यूज करते हैं, HELLO, हेलो को हम लिखते हैं HLO, या फिर बहुत कम वर्ड्स हम यूज करते हैं। तो हमें आदत है वो सारे एब्रिवेट शॉर्ट वर्ड्स यूज करने की, तो वो चीजें आपको इग्नोर करनी है। वो ईमेल आप अगर आप ऑफिशियल ईमेल भेज रहे हो तो आप वो चीजों का यूज नहीं कर सकते हो। और अगर आपकी कोई
पंक्चुएशन मिसिंग है, ठीक है, आप उसको भी ठीक कर सकते हो। और डेट्स, या फिर अगर आप डेट मेंशन कर रहे हो, ठीक है, कि इस डेट को हमें यहाँ पे आना है, अगर आप बोलना चाहते हो कि इस डेट को मीटिंग है, अगर आप मीटिंग से रिलेटेड भेज रहे हो या फिर आप प्रोजेक्ट के लॉन्च से रिलेटेड भेज रहे हो, तो कोई कुछ भी हो सकता है आपका सब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, हर चीज दोबारा चेक करनी है। मतलब जैसे कि हम लिख सकते हैं, हम योर लिख सकते हैं, जैसे कि हम व्हाट्सएप पे लिखते हैं यू आर, या फिर आई विल को हम इस तरह से लिख देते हैं। तो आपको इस तरह से नहीं लिखना है, आपको प्रॉपर वे में लिखना है, जिस तरह से वो है उस तरह से ही लिखना है। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जब भी आप अपना ईमेल लिख रहे हो तो उसमें आपको बहुत सारे फॉन्ट साइज या फिर डिफरेंट फॉन्ट फेसेस का यूज नहीं करना है। आपको सिर्फ एक ही फॉन्ट फेस का यूज करना है या फिर एक ही फॉन्ट साइज का यूज करना है। 12 या 14 मतलब ये सही होता है फॉन्ट साइज, और ये आप यूज कर सकते हो ताकि जो भी सामने वाला पर्सन है, ठीक है, उसको अपनी आंखें गड़ानी ना पड़े आपके ईमेल में उसको पढ़ने के लिए, या फिर वो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो या फिर बहुत ज्यादा छोटा ना हो। आप उस फॉन्ट साइज का यूज करें जो सामने वाला पर्सन है वो आराम से आपकी ईमेल को पढ़ पाए। और कई बार हम ऐसे रख देते हैं फॉन्ट फेस, कुछ ऐसी मतलब होते हैं ना, कुछ फॉन्ट फेसेस इस तरह से होते हैं कि हमें समझ में भी नहीं आते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है। ज्यादातर टाइम्स न्यू रोमन यूज होता है या फिर एरियल ब्लैक यूज होता है। सो प्रोफेशनल में तो टाइम्स न्यू रोमन ही यूज होता है। तो आपको अच्छे से देख लेना है कि आपका जो फॉन्ट फेस है वो सब जो पूरे ईमेल में एक जैसा हो, ठीक है। आपको अलग अलग फॉन्ट फेस का यूज नहीं करना है, ना ही आपको अलग अलग साइजेस का यूज करना है। फॉन्ट साइज भी आपको सेम ही रखना है। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, टाइमिंग इज एवरीथिंग। मतलब आज आपको ईमेल भेजना था और आप कल भेज रहे हो, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं जैसे कि आज ईमेल भेजना था और परसों चौथे भेज रहे हैं, एक हफ्ते बाद भेज रहे हैं, एक महीने बाद भेज रहे हैं। अगर आपकी कोई मजबूरी है या फिर आप किसी वजह से नहीं भेज पा रहे हो ईमेल, ठीक है, वो अलग बात है। तो आपको क्या करना है, आपको जिसको भी ईमेल भेजना है, जैसे कि आपके बॉस हैं, अब उनके साथ तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो ना कि अगर आपको लीव चाहिए, कल आपको लीव चाहिए और परसों चौथे आप भेज रहे हो कि मुझे लीव चाहिए और आप ऑफिस ही नहीं जा रहे हो, तो फिर तो आपको बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। हो सकता है आपका डिमोशन भी हो जाए या फिर हो सकता है कि कोई और प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। आपको फायर भी कर सकता है बॉस। तो बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने बॉस को पहले ही आप ईमेल भेज सकते हो कि मैं इस वजह से नहीं आ पा रहा हूँ या फिर आ पा रही हूँ। और या फिर अगर आप लेट ईमेल भेजने वाले हो तो उसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, आप पहले ही बता दो कि मैं इस वजह से ईमेल नहीं भेज पाया या भेज पाई, तो मैं आपको इतने दिन बाद भेज दूंगा। तो ये चीज बिल्कुल सही है, आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देना है अगर आप लेट ईमेल भेजने वाले हो या फिर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट नहीं बना, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब तो मुझे बॉस से डांट पड़ेगी, मेरे तो प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो आप अपने बॉस को बता दो कि इस रीजन की वजह से मैं अपना जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, तो आप मुझे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम दे दो। अगर आप ईमेल भेजोगे ही नहीं, आप अपने बॉस को इन्फॉर्म करोगे ही नहीं, तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमेशा अपने टाइमिंग का ध्यान रखो, जब ईमेल भेजना है तभी आपको भेजना है, या फिर आप पहले ही इन्फॉर्म कर दो कि ये चीज या फिर मेरा ईमेल इस वजह से लेट हो जाएगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड यूजिंग इमोजीज। हमें इमोजीज से इतना ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है, बट अगर आप ऑफिशियली किसी को ईमेल भेज रहे हो तो आप किसी इमोजीज का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इमोजीज हम लोग व्हाट्सएप पे यूज करते हैं, इंस्टा पे यूज करते हैं, ठीक है, मैसेंजर पे यूज करते हैं, लेकिन वहां पे हम यूज नहीं कर सकते। बिकॉज अगर आप किसी इनफॉर्मल मैसेज भेज रहे हो किसी को तो आप यूज कर भी सकते हो, बट अगर आप ऑफिशियली भेज रहे हो तो कभी भी इमोजीज का यूज मत करना। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल कैप्स और ऑल लोअर केस लेटर्स। सो कुछ लोग क्या करते हैं कि जब वो ईमेल राइट कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, सारा ही कैपिटल लेटर्स में लिख देते हैं या फिर सारा ही स्मॉल लेटर्स में लिख देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप मतलब ऐसा थोड़ी है कि जैसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं ना जो केस सेंसिटिव होते हैं, यानी अगर आप कोई लेटर कैपिटल में लिखा है तो उसको कैपिटल में ही लिखना है, ऐसा थोड़ी है। तो आपको क्या करना है, कैपिटल
और स्मॉल लेटर्स दोनों का यूज करना है। जहां पे भी जरूरत है कैपिटल लेटर्स की वहां पे कैपिटल लेटर का यूज करना है, जहां स्मॉल लेटर की जरूरत है वहां पे स्मॉल लेटर का यूज करना है। ऐसा नहीं करना है कि सब कुछ ही कैपिटल लेटर्स में लिख दिया या सब कुछ ही लोअर लेटर्स में लिख दिया। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कई बार हम लोग किसी को मैसेज करते हैं, ठीक है, या फिर ईमेल में लिख देते हैं कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो इसका मतलब है कि आप उस पर्सन से ज्यादा स्मार्टर हो, आप उसको बता रहे हो कि मैं अपनी बात तुम्हारे सामने रख रहा हूं और तुम अगर स्मार्ट हो तो मुझे बताओ, ठीक है। आप ऐसे कभी भी मत करना, इस सेंटेंस का कभी भी यूज मत करना ईमेल में कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जो भी आप अपने ईमेल में सेंटेंसेस लिख रहे हो, आपको उसकी एम्बिग्विटी चेक करनी है कि उस सेंटेंस के दो मीनिंग्स तो नहीं है। अगर उस सेंटेंस के दो मीनिंग बन रहे हैं तो आप उस सेंटेंसेस को अपने ईमेल में ना यूज करें। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अटैच व्हेन आस्क्ड। कई बार ऐसा होता है कि हम अटैचमेंट्स जो भी, फॉर एग्जांपल अगर मुझे प्रेजेंटेशन भेजनी है, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन के लिए मुझे एक पीपीटी अपनी अटैच करनी पड़ेगी। तो जब आपको बोला जाए तभी आप कोई चीज अटैच करें। जब आपको मना करा जाए, मतलब अगर आपको नहीं बोला है कुछ भी अटैच करने के लिए, तब आप उसको अटैच ना करें। अपनी मर्जी से कुछ भी अटैच ना करें अगर आप ऑफिशियली तरीके से किसी को मेल भेज रहे हैं। सो द लास्ट वन इज, अगर आपसे कोई गलती हो गई तो कभी भी मतलब ऐसा मत करना, अपनी ईगो को बीच में मत लाना। कभी भी किसी को 3 वर्ड्स से मना मत करना। कभी भी प्लीज, सॉरी, थैंक यू, ये वर्ड्स हमेशा बोलने चाहिए। मतलब ये वर्ड्स तो आपकी टंग पे होने चाहिए। आपको हमेशा हर इंसान को बोलना चाहिए कि प्लीज हमारे ये काम कर दो, सॉरी मुझसे ये गलती हो गई, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, ताकि उस पर्सन को लगे कि हाँ ये सच में इस चीज को फील कर रहा है, ये मुझे थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे रहा है। सो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ईमेल एटिकेट्स अच्छे लगे हो, मतलब आपको अच्छे से समझ आए हो कि आपको क्या चीजों का यूज करना चाहिए ईमेल लिखते वक्त और क्या चीजों का यूज नहीं करना चाहिए, और आप इसको अपने प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा यूज करें। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना करें। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।